हेलो। आज हम लोग एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्ज़ाम के लिए तो मत पूछो। एग्ज़ाम में हर बार इसका सम्स आया हुआ है 8 से 10 मार्क्स का। टोटल हम लोग को इस चैप्टर को ख़त्म करने में 4 क्लासेस से 5 क्लासेस लगेंगे, 4 to 5 क्लासेस लगेंगे। 4 to 5 क्लासेस में आप पूरा का पूरा टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और ध्यान से करिएगा, पहला जो 2 क्लासेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पहला 2 क्लासेस में आप ग्रिप पा लेते हैं तो फिर चैप्टर ये आपके हाथ में रहेगा, अदरवाइज ये चैप्टर आपके यहाँ से निकल जाएगा, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो 2 क्लासेस को ध्यान से आप करिएगा, ओके। वैसे इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है समझते हैं। हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, चैप्टर का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग को पढ़ना क्या है, पहले वो नोट कर लेते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। पहले आप लोग को हम ये बताएंगे टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ कॉस्टिंग कर लीजिए, टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। फिर आपको हम कॉन्सेप्ट बताएंगे प्रोसेस कॉस्टिंग का। अच्छा, फिर क्या पढ़ाइएगा, फिर आपको पढ़ाया जाएगा वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट, देन ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, ओके। ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, ओके सर। उसके बाद आपको इंटर प्रोसेस सिखाया जाएगा और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का है WIP। सर WIP वर्क इन प्रोग्रेस, और ये VIP है एक तरह से, और ये एग्जाम में बहुत बार सम्स इससे भी आया हुआ है। ऑनर्स के लिए तो ये फेवरेट है, ठीक है ना। तो हम लोग को ये सारा टॉपिक्स कंप्लीट करना है। ये टॉपिक्स कंप्लीट करते ही हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप कर लेंगे। ये सारा टॉपिक्स को खत्म करने में 4 क्लासेस लगेंगे, मिनिमम 4 क्लासेस लगेंगे। सम्स को प्रैक्टिस करते करते 5 क्लासेस भी लग सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला अपना टॉपिक से। पहला अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ओके। तो टाइप ऑफ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, वैसे ये जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है इस चैप्टर से लेना देना नहीं है, पर आप मेरे को बात बताइए कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में क्या जानते हैं, ये प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ एप्लीकेबल है, तो क्या बताइएगा? चुप रहिएगा। तो आपको यह जानना जरूरी है कि प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग किस तरह के बिजनेस हाउसेस ये यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, बिजनेस जो है ना, बिजनेस हाउसेस जो हैं वो गुड्स के लिए अलग कॉस्टिंग करते हैं और सर्विसेज के अलग कॉस्टिंग करते हैं। गुड्स के लिए अलग कॉस्टिंग करते हैं एंड सर्विसेज के लिए अलग कॉस्टिंग करते हैं। गुड्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक को करते हैं हम लोग मूवेबल और एक पार्ट को इमूवेबल, ठीक है ना। अब जब आता आएगा मूवेबल का तो वापस से हमको 2 पार्ट्स में इसको कैटेगराइज करना होगा। जो 2 पार्ट है मूवेबल का उसमें हम लोग पहला कस्टमाइज्ड गुड्स का दे देंगे और दूसरा पार्ट को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्डाइज्ड गुड, ओके। ओके सर।
सर ऐसे कस्टमाइज गुड्स और स्टैंडर्डाइज गुड्स होता क्या है, बताते हैं। अब एक बात बताइए, आप जब मार्केट में जाते हैं तो मोबाइल, एसी, फ्रिज एज यूजुअल मार्केट में जो होता है उसको आप परचेज कर लेकर आ जाते हैं। कि आप एसी बनाने वाले कंपनी, एसी बनाने वाले मैन्युफैक्चरर या मोबाइल बनाने वाले मैन्युफैक्चरर को आप पर्सनली कॉल करके बोलते हैं कि मेरे को इस तरह से बनाइए, मेरे लिए मेरे मोबाइल में कैमरा का उतना ज़रूरत नहीं है, अब एक काम करिए, मेरे को प्रोसेसर का बहुत ज़रूरत होता है तो आप प्रोसेसर पे ध्यान दीजिए, मेरा प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग करिए, कैमरा हमको उतना खास नहीं चाहिए। तो आपके अनुसार से मैन्युफैक्चरर आपके लिए प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में लॉन्च करता है। ऐसा ही होता है क्या? बिल्कुल नहीं। जैसा मार्केट में बिकता है आप उठाकर लेकर आ जाते हैं। पर कुछ तरह के गुड्स होते हैं ऐसा कि जो आप मैन्युफैक्चरर को बोलते हैं और मैन्युफैक्चरर आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंगली वो गुड्स को बनाता है। जैसे आपका घर का फर्नीचर, आप फर्नीचर बनाने वाले को बोलते हैं ना कि जी मेरे को ऐसा चाहिए, और फर्नीचर वाला आपको उस तरह से बनाकर दे देता है। तो जो फर्नीचर वाला है, जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है या फिर ऐसा गुड्स का मैन्युफैक्चरर है जो आपके हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करता है, वो ध्यान रखिएगा, वो जानते हैं वो जॉब कॉस्टिंग फॉलो करता है। वो क्या फॉलो करेगा? जॉब कॉस्टिंग। वो जॉब कॉस्टिंग के हिसाब से अपना कॉस्टिंग करता है। और जो वो मैन्युफैक्चरर जो अपने हिसाब से गुड्स तैयार करते हैं वो प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करते हैं, वो प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। अच्छा सर, अब समझ में आया कि जॉब कॉस्टिंग वो मैन्युफैक्चरर फॉलो करते हैं जो आपके हिसाब से गुड्स तैयार करते हैं, ठीक है। एंड प्रोसेस कॉस्टिंग वो फॉलो करते हैं जो आपके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से गुड्स तैयार करते हैं और मार्केट में बेच देते हैं और आप उसको एज यूजुअल परचेज कर लेकर घर आ जाते हैं। अच्छा, तो मूवेबल का ये कहानी है। तो इमूवेबल गुड्स सर क्या होता है? वैसे मूवेबल गुड्स होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। अरे मोबाइल, फर्नीचर्स, इसको तो हम लोग इजीली वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर कर सकते हैं ना, तो इसको मूवेबल दे दिया गया। पर वो गुड्स भी तो होते हैं जिसको हम लोग वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। सर जैसे आपका बिल्डिंग को क्या आप वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं, जो प्रमोटर होते हैं बिल्डिंग बनाने वाले, या फिर रियल एस्टेट से कंपनियां होती है, वो किस तरह का कॉस्टिंग फॉलो करती है? क्या वो लोग प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करते हैं? क्या वो जॉब कॉस्टिंग फॉलो करते हैं? ना ना ना, बिल्कुल ना। वो लोग ना ही प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करते हैं, ना ही जॉब कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। तो वो लोग क्या फॉलो करते हैं दोस्त? वो फॉलो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अच्छा सर, अब समझ में आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहाँ होता है। समझ में आया? जॉब कॉस्टिंग अलग जगह पर एप्लीकेबल होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग अलग जगह पे एप्लीकेबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अलग जगह पे एप्लीकेबल होता है। मतलब जैसा काम वैसा कॉस्टिंग, अलग अलग काम के लिए, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग कॉस्टिंग हम लोग यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो गुड्स का ये कहानी है। मूवेबल के लिए हम लोग जॉब कॉस्टिंग या तो फॉलो करेंगे या तो प्रोसेस कॉस्टिंग, और इमूवेबल गुड्स है तो उसके लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते हैं। सर सर्विस का बताइए। सर्विसेज के लिए जनरली ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता है, ठीक है ना। सर्विसेज के लिए हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करते हैं, जैसे कि एयरलाइंस का बिजनेस, होटल का बिजनेस, ठीक है ना, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेजेस का बिजनेस जो करते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वो लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करते हैं। जनरली आप जब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करिएगा तो उसमें आपको सिखाया जाएगा कि हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं होता, हर सर्विसेज के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हम लोग नहीं यूज कर सकते। समझ में आ रहा है? जैसे बैंकिंग के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो बैंकिंग बिजनेस के लिए अलग टेक्निक का यूज किया जाता है, अलग मेथड्स यूज किया जाता है। तो ये रहा आपका मेथड्स। आपको होप कि आपको मैं समझा पाया। ओके, यहां तक क्लियर है? मैं टाइप्स ऑफ मेथड कॉस्टिंग आपका क्लियर है? आप ये समझा पाइएगा दूसरे लोगों को कि टाइप्स ऑफ मेथड कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहाँ हम लोग यूज करते हैं। ओके सर, समझा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं।